सुख सिमरन फाउंडेशन की अध्यक्ष सिमरन कौर ने मदद के लिए थामा एक पीड़िता का। आपको बताता चलूं, आपने सास और बहू की नोकझोंक से कई मामलों सुना होगा कि सास ने बहू पर किया अत्याचार, बहू को घर से किया बेघर, ससुराल के अत्याचार से पीड़ित बहू बेटी पहुंची मायके, ससुराल वालों ने बहू की ली जान। परंतु मैं बताता चलूं, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना से रूबरू करा जा रहे हैं जिससे जानने के बाद आप भी हैरान भी हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी एक कलयुगी बहू जो कि पैसों की लालच में इतनी बेसुध हो चुकी कि उसने बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। अपने ससुर की सारी दौलत हड़पने की नियत से अपनी ही ससुराल पर कर रही है जबरन कब्जा। सास रीना नारंग को घर से धक्के मार के किया बाहर। जब इस मामले की शिकायत सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन एवं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सिमरन कौर के पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिमरन कौर ने अपने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। आइए सुनते हैं पीड़िता मां ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। मेरे हस्बैंड का नाम हरीश कुमार नारंग है। मेरे बेटे का नाम गौरव नारंग है। मेरी बहू ने 11 अक्टूबर को मुझसे सारी चाबियां छीन के, सारा सोना पैसा सब छीन के, उसने माँ बाप के साथ मार के मुझे गेट से बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मेरी बेटी आई और मुझे अपने साथ ले गई। 11 महीने से मैं अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मुझे कभी यहाँ से एक पैसे की खर्चा नहीं मिला। जो ऊपर से 10,000 किराया आ रहा है, उससे सारा बिजली का बिल जा रहा है और मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा कहीं से। मेरा जो पीपीएफ का पैसा था उसमें इसने नोटिस लगा दिया। मेरा सारा इलाज, मेरा सारा खर्चा मेरी बेटी उठाती है। आपकी बहू का क्या नाम? मेरी बहू का नाम रोशनी नारंग है। कितने साल पहले आपने अपने बेटे की शादी की? 9 साल हो गए मेरे बेटे की शादी। आपके हस्बैंड जो है वो कब एक्सपायर? मेरे हस्बैंड 20 अप्रैल को कोरोना की वजह से। और इस आपकी बहू अलग खाना बनाती थी, इसकी रसोई अलग थी। मैं अपने हस्बैंड का अलग खाना बनाती थी। इसने कभी मेरी कोई सेवा नहीं करी। इसको कोरोना हुआ, मैंने अपने बेटे को बुलाया कि आओ, उसकी तबीयत बड़ी खराब है, इसको अस्पताल लेके जाओ। उनके माता पिता FIR भी हुई है, 3 महीने हो गए हैं, पर अभी कोई विवेचना अभी कोई चार्जशीट नहीं लगी इनके। इसी के संज्ञान में यही चीज़ हुई, तभी इन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर और अध्यक्षा हूँ और एक जिला उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी से। तो जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि बहुत दुखी मन से कहा, तो मैंने कहा देखिए, जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं होगा मैं उन्हीं का साथ देती हूँ जो सच के उस पे होते हैं। जब मैंने सारी चीज़ें पता करवाई, खोजबीन करवाई, तो मुझे लगा कि ये भाई इनकी बहू प्रॉपर्टी की लालची है, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। तब मैं इसमें आई हूँ। और भी बहुत सी केसेस मैंने हैंडल किए। कभी समाज के सामने वो केसेस मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन इनका केसेस इसलिए रखा क्योंकि ये चाहती है कि समाज में एक मैसेज जाए कि हाँ भाई, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, और मैं भी अब ये चाहती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कम से कम वो समाज के सामने आए और समाज वाले इनका साथ दें। धन्यवाद। आप क्या लगती हैं इनकी? मम्मा है। आपकी मम्मा है। ये जो मामला है, इसमें जो आपकी भाभी जो आपकी मम्मा के साथ गलत करती है, आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं घूमती में रहती हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या आपकी बाबा जी ने बुलाया? नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ कि 11 महीने से ये हम मेरे साथी हैं। 24 अगस्त को मेरा भाई एक्सपायर हुआ। उसके बाद 3 महीना, मतलब 24 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर तक हमने सारा खर्चा मैंने उठाया, इनकी बेटी की फीस जमा करी, और इसके अलावा इनकी दुकान के नौकर की तनख्वाह भी मैंने दी। और सब कुछ सही चल रहा था, मुझे बोला सब कुछ सही हो जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन क्या हुआ, 11 अक्टूबर को बिना किसी बातचीत की मम्मी का मेरे पास फोन आया कि मुझे इन लोगों ने बहुत मारा पीटा है, मुझे आके ले जाओ। तो मेरे हस्बैंड आए और मैं आई। किसने मारा मम्मी ने? इन्होंने, रोशनी नारायण ने, इनके पिता नरेंद्र बग्गा ने, और इनके माता मतलब आपकी भाभी। तो फिर मैं ले गई। उसके बाद जो है हम लोग, इनको बहुत चोटें भी हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा घर का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये खुद चली गई थाने के लिए। थाने में गई और रिपोर्ट हमारे खिलाफ कर दी। लेकिन थाने वाले समझ गए कि यही ऐसी है, क्योंकि इन्होंने ध्रुवी सिंह SI जो हैं गोविंद नगर थाने की, उनके 10 शर्तें रखी कि 10 शर्तें रखोगे तो हम सुलह करेंगे। रोहित तिवारी सर ने बहुत समझाया, नहीं मानी।
हम लोग ये तब से मेरे घर में ही रह रही है। 11 अक्टूबर से मैं इनका खर्चा उठा रही हूँ। जब हम लोग कभी यहाँ पे इनके कोई पर्चा या कोई सामान लेने आते हैं तो इनकी माता जी और ये खुद कार के पीछे से हमको थप्पड़ और डंडे दिखाती हैं, हमारे वीडियोज बनाती हैं। अपने बेटा जो छोटा बेटा है तब उससे भी हमारे अभी कैमरे से फोटो खींचती है, वीडियो बनाती है और झूठी झूठी बातें मिला के बार बार 112 नंबर डायल करती रहती है। हम लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया, पूरा घर गंदा। अब ऊपर वालों को परेशान कर और 15,000 रुपये हम बिजली का बिल आता है। इनका बिजली का बिल तब से हम भर रहे हैं, यहाँ तक उसी किराए से जाता है, कुछ हमको नहीं मिलता। अभी तक साल में कुल 30,000 रुपये किराएदार ने हमको दिए, बाकी सब उसमें भी बिजली का बिल सब चला गया। 250 रुपये सोसाइटी है यहाँ की, लोग आके खटखटाते कोई खर्चा नहीं मिलता है। खटखटाते रहे यहाँ पे आके दरवाजा। इन्होंने ये मकान जो है वो किसके नाम है? पापा के और भाई के नाम, पापा और भाई के भाई के नाम। नाम, हाँ, और दोनों की डेथ हो चुकी है। आप क्या लगती हैं इनकी? मेरी मम्मा है। आपकी मम्मा है। ये जो मामला है इसमें जो आपकी भाभी जो अब आपकी मम्मा के साथ गलत करती है, आप कहाँ रहती हैं? जी मैं घूमती में रहती हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या आपकी माता जी ने बुलाया आपको? नहीं एक्चुअली में क्या हुआ कि 11 महीने से ये हम मेरे साथी हैं। 24 अगस्त को मेरा भाई एक्सपायर हुआ, उसके बाद 3 महीना मतलब 24 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर तक हमने सारा खर्चा मैंने उठाया, इनकी बेटी की फीस जमा करी और इसके अलावा इनकी दुकान की नौकर की तनख्वाह भी मैंने दी और सब कुछ सही चल रहा था। हमने बोला सब कुछ सही हो जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन क्या हुआ 11 अक्टूबर को बिना किसी बातचीत के मम्मी का मेरे पास फोन आया कि मुझे इन लोगों ने बहुत मारा पीटा है, मुझे आके ले जाओ। तो मेरे हस्बैंड आए और मैं आई और किसने मारा मम्मी ने? इन्होंने रोशनी नारायण ने, इनके पिता नरेंद्र बग्गा ने और इनके माता मतलब आपकी भाभी? तो फिर मैं ले गई। उसके बाद जो है हम लोग इनको बहुत छोटे भी हैं तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा घर का मैटर है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ ये खुद चली गई थाने के लिए, थाने में गई और रिपोर्ट हमारे खिलाफ कर दी। लेकिन थाने वाले समझ गए कि ये यही ऐसी है क्योंकि उन्होंने धूपी सिंह SI जो हैं गोविंद नगर थाने की उनके आगे 10 शर्तें रखी कि 10 शर्तें रखोगे तब हम सुलह करेंगे। रोहित तिवारी सर ने बहुत समझाया, नहीं मानी। हम लोग ये तब से मेरे घर में ही रह रही है। 11 अक्टूबर से मैं इनका खर्चा उठा रही हूँ। जब हम लोग कभी यहाँ पे इनके कोई पर्चा या कोई सामान लेने आते हैं तो इनकी माता जी और ये खुद कार के पीछे से हमको थप्पड़ और डंडे दिखाती हैं, हमारे वीडियोज बनाती हैं। अपने बेटा जो छोटा बेटा है तब उससे भी हमारे अभी कैमरे से फोटो खींचती है, वीडियो बनाती है और झूठी झूठी बातें मिला के बार बार 112 नंबर डायल करती रहती है। हम लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया, पूरा घर गंदा। अब ऊपर वालों को परेशान कर और 15,000 रुपये हम बिजली का बिल आता है। इनका बिजली का बिल तब से हम भर रहे हैं, यहाँ तक उसी किराए से जाता है, कुछ हमको नहीं मिलता। अभी तक साल में कुल 30,000 रुपये किराएदार ने हमको दिए, बाकी सब उसमें भी बिजली का बिल सब चला गया। 250 रुपये सोसाइटी है यहाँ की, लोग आके कोई खर्चा नहीं मिलता है। खटखटाते रहे यहाँ पे आके दरवाजा। इन्होंने ये मकान जो है वो किसके नाम है? पापा के और भाई के नाम, पापा और भाई के भाई के नाम, हाँ, और दोनों की डेथ हो चुकी है।